सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। और परमेश्वर का शांति और उनका अनुग्रह हम सब पर बहुत आयत से होता रहे जैसा होता आया है। और ये बहुत अच्छी बात है कि एक बार फिर से परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन में एक दिन लाया कि हम उनके नाम से बैठ सकें और उनके उपस्थिति में बैठ सकें। जो कि मैं समझता हूँ कि अगर आप 24 घंटे को ध्यान से देखेंगे तो ये एक ऐसा समय रहता है, ऐसा लगता है कि समय सही जगह गया करके। और परमेश्वर इसलिए फिर हम उस उस चाहत हमारे अंदर वो चाहत बढ़ने लग जाती है वचन के प्रति, उन गीतों के प्रति। क्योंकि हमको समझ में आ जाता है कि बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपना सही समय किस प्रकार से कहाँ इस्तेमाल करें। तो इसलिए हम चूज करते हैं अपने लाइफ में कि चाहे हम कोई भी काम करते रहें या कहीं भी कुछ भी ऐसा हमारे जीवन में होते रहे, तो उस टाइम पीरियड में भी हम परमेश्वर के वचन को और उन बातों को स्मरण करना, या जो बातें हमने सीखी है उसको, या आपने जो वचन से पढ़ा उनको, या परमेश्वर पिता आपसे कुछ कुछ ऐसी बातें होती ना मेरे प्रियो, जो रेविलेशन होती, प्रकाशन होती हमारे अपने जीवन के लिए। वचन का प्रकाशन बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन से, ये जो पवित्र शास्त्र है उसका ठीक ठीक नॉलेज होना और पूरा पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि कहीं हम धोखे में ना रहें। परंतु कुछ रेवलेशन ऐसे होते हैं जो हमारे लिए, हमारे अपने जीवन के लिए होते हैं, जो इंडिविजुअल होते हैं। और वो होते हैं, जैसे आज बुआ ने एक वचन पढ़ा, इंस्ट्रक्शन। बुद्धिमान पुत्र पिता के इंस्ट्रक्शंस को सुनता है और यही हमें बुद्धिमान बनाता है। परमेश्वर पिता के अनुग्रह से आज मैं आपके सामने में एक बात रखना चाहता हूं। और मैंने प्रार्थना किया इस विषय में, क्योंकि ये चीज मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा था और उसी पे हम ध्यान देंगे। आइए एक विनती करें अपने परमेश्वर पिता से, फिर हम वचन के भाग में आगे चलेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। होने दे पिताजी कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। और आज के इस वचन के भाग से आप मेरी सहायता करें, मेरे प्रियो की सहायता करें। आपका आत्मा हम में से हर एक से बोले और बातचीत करे, और हम आपकी बातों को अपने हृदय की गहराइयों में, हमारे हृदय की पटियों पे अलाउ करें कि आपका आत्मा उन बातों को हमारे हृदय की पटियों पर लिख सके। आज जो कुछ भी हम सीखते हैं आपके पवित्र शास्त्र से, पूरी सिंसियरिटी के साथ, आपके वचन को आदर देते हुए, बड़े भय के साथ में आपके चरणों में हम बैठें और आपके बातों को सीखने वाले हो सकें। अपनी भेड़ों के की रखवाली करें खुदावंद बाप, और उनको शिक्षित करें ताकि हम भटके ना और हम दुष्ट के हर एक जाल फंदों से बच सकें। आगे के पूरे समय को मैं आपके चरणों में सौंपता हूँ, और विश्वास के साथ धन्यवाद देते हुए कि आपने विनती सुना। मैं विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सो मेरे प्रियो, पुराने नियम में अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर पिता को पिता करके लोग नहीं जानते थे, परमेश्वर को परमेश्वर करके जानते थे। और नए नियम में ऐसा हुआ, जब आप यीशु मसीह के जीवन को ध्यान से देखेंगे तो वहां पे आप पाएंगे कि उसने हमको पिता के साथ में इंट्रोड्यूस करवाया। और जब हमने पिता के बारे में जाना और जानते चले गए, तब हमको समझ में आता है कि पिता का प्रेम कैसा है, पिता की बातें कैसी है। और मैं समझता हूँ पुराने नियम में आप जितने लोगों के जीवन को ध्यान से भी समझने की कोशिश करें, प्रभु यीशु मसीह के जितना प्रकाशन पिता के बारे में आप कहीं से नहीं पा सकते। और जब प्रभु यीशु मसीह ने पिता के बारे में बताना स्टार्ट किया, तब जब हमने जीवन पाया और जब हम इस जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो यीशु मसीह ने और बाइबल भी कई बार हम संसारिक पिता और आत्मिक पिता को कंपेयर करती है। यीशु ने भी किया और इब्रानियों के लेखक ने भी किया। और जब ऐसा एक कंपैरिजन की बात आती है, तो वहां पे पिता का एक स्वभाव के बारे में बताया जाता है। और मैं समझता हूं कि हर एक बच्चा, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, उसके मन में एक इच्छा जरूर रहती है कि मैं अपने जीवन में ना अपने पिता का नाम ऊंचा करूं। मेरे द्वारा मेरे पिता के नाम
को आदर मिले, सम्मान मिले, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, चाहे एक अच्छा जीवन जीने के मामले में हो, चाहे वो जॉब के मामले में हो, काम करने के मामले में हो, किसी भी चीज के थ्रू वो चाहते हैं कि हमारे माता या पिता को आदर और इज्जत मिले और उनको गर्व हो हम पर। ये संसारिक मनुष्य की भी इच्छा रहती है कि वो अपने माता पिता के गर्व का कारण बनना चाहता है। और जब मैं और आप इस जीवन को पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तब हम देखते हैं कि एक परफेक्ट बच्चे का जो चित्र है वो हमको प्रभु यीशु मसीह में मिलता है। और इसीलिए हमको परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के उन गुणों के बारे में प्रकाशन देते हैं ताकि हम उन गुणों को जान सके जो उसके परफेक्ट पुत्र में था। दिस इज माई सन विथ होम आई एम वेल प्लीज। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और ये जो स्टेटमेंट है, मैं समझता हूं कि हमारे भी कान और जीवन ललाहित होने चाहिए अपने अपने लाइफ के लिए कि पिता आप भी हमारे बारे में ऐसा ही सोचें और ऐसा ही बोलें, तो मेरा तो जीवन सफल हो जाएगा। और इसीलिए मेरे प्रियो, मैं समझता हूं कि जब हम ऐसा टारगेट बना लेते हैं कि पिताजी हम आपके नाम को ऊंचा करेंगे, तो इसीलिए हम बड़े भय के साथ में, परमेश्वर का भय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं समझता हूँ कि उसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं नए नियम में कि हम अनुग्रह से मिलते हैं, तो वो अनुग्रह जो ग्रेस है वो हमको परमेश्वर के भय को कहीं ना कहीं सप्रेस करने के लिए कई बार हमको धोखा का कारण बन सकता है कि अब तो अनुग्रह आ गया, अब तो ऐसा हो गया। इसी चीज को क्लैरिफाई करने के लिए पौलुस ने भी बोला कि तो क्या हम अधिक पाप कर रहे हैं कि अधिक अनुग्रह हो। इसको क्लैरिफाई किया वहां पे पौलुस ने। फिर उन्होंने कहा कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसी प्रकार जब हम देखते हैं कि हम उसको स्वर्गीय पिता को पिता बोलते हैं, यूहन्ना में भी वही बात हमने पाया। यूहन्ना बोलते हैं कि तुम उसको अब पिता करके बोलते हो, कितनी अच्छी बात है ये, और वो हम उसके पुत्र हैं भी। और जब हम इस बात को देखते हैं कि वो हमारा पिता है और हम उसके पुत्र और पुत्री हैं, तो मैं समझता हूं हमारे अंदर में एक ऐसा जलन, एक ऐसा मोटिव और एक ऐसा गोल होना चाहिए कि हमें अपने कार्यों से, अपनी बातों से, अपने व्यवहार से और हमारे से रिलेटेड हर वो चीज से पिता की महिमा होनी चाहिए। हमारा जीवन हमेशा हमारे परमेश्वर को भाना चाहिए। और इसी इसी चाह में हम पुत्र की ओर ताकते हैं कि वो परफेक्ट पुत्र यीशु मसीह, जिसके जीवन को देख करके बार बार पिता ने कहा कि मैं इससे प्रसन्न हूं। एक जगह कहा मैं इससे अति प्रसन्न हूं। एक जगह ऐसे लिखा है कि वो परमेश्वर और मनुष्यों की डील डॉल में बढ़ता चला गया। और एक जगह ऐसे लिखा है जब यीशु ने कहा यूहन्ना, मैं समझता हूँ 17 में है, पिता मैंने आपके नाम की, पुत्र ने आपके नाम की महिमा की है, आप भी उसके नाम की महिमा करें। वहां पे कहा गया कि मैंने पहले भी किया है और मैं अब भी करूंगा। तो देखिए, ये मसीही जीवन कंटिन्यूअसली अपने परमेश्वर को प्लीज करने का जीवन। पुराने नियम के लोगों के लिए विषय में भी लिखा है और नए नियम के लोगों के लिए भी विषय में लिखा है। जैसे अय्यूब के जीवन को देखेंगे तो उसने अपने जीवन से परमेश्वर को बहुत ज्यादा प्रसन्न किया था, और तब परमेश्वर ने वहां पे उसके जीवन के लिए कुछ बातों को बोला और शैतान के सामने बोला। और ये मानो ऐसा है कि एक बच्चा बार बार फेल होता है और पड़ोसी आके बोलते हैं कि फेल हो गया, फिर से एक बार, फिर से इस बार भी फेल हो गया। या कोई ऐसा व्यक्ति रहता है कि फेल हो गया बोलते बोलते उसके माँ बाप सहते रहते हैं। मेरा बच्चा भी एक दिन पास होता तो मैं अपने, जो ये मुझे रिप्रोच देते रहते हैं, मैं उसको कुछ बात बोल सकता था। बट मेरा बच्चा पास नहीं हो पाता करके मेरे विरोधी है, मेरे ऊपर उंगली उठाते हैं। मुझसे दो बातें कहने के लिए उनकी ऐसा हो जाता है हिम्मत ऐसे करके। परंतु अगर मेरा बच्चा पास हो जाता या मेरा बच्चा अच्छे मार्क्स से अच्छा अच्छा उसका वो रहता, तो मैं भी कुछ बात को बोल सकता था। और इसी प्रकार से जब एक वो बच्चा प्रभु में आगे बढ़ता है और उन पाप और उन गलतियों को जो वो बार बार रिपीट करते रहता था उसको वो छोड़ देता है,
परमेश्वर पिता के नाम की महिमा होती है। और इसी बात को हम समझेंगे कि ये पूरा सिनेरियो क्या है। आज मैं समझता हूं हम अपने आप को एक बालक के समान, एक बच्चे के समान देखें, जो परमेश्वर पिता के सामने किस प्रकार का हमारा चाल चलन रहना चाहिए। मेरे प्रियो, हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम में हमें ये बात समझना चाहिए, या तो परमेश्वर पिता की बड़ाई होती है और या तो परमेश्वर पिता को दुख होता है हमारे चाल चलन से। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यीशु मसीह ने जब मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती 5, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 16 वचन देखिए। यीशु मसीह ने यीशु ने क्या कहा यहाँ पे, मत्ती 5 के 16 में, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जो प्रभु यहाँ बताना चाह रहे थे, जब उन्होंने परमेश्वर को पिता करके इंट्रोड्यूस करवाया अपने चेलों के साथ में, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो भले काम है उसको जब लोग देखेंगे तो उससे पिता की महिमा होनी चाहिए। और अगर मैं समझता हूं एक एक यहाँ पे उपस्थित व्यक्ति को जो परमेश्वर का भय मानता है और जो परमेश्वर को पिता करके जानता है, उसके जीवन में सबसे पहला गोल ये होना चाहिए कि मेरे जीवन से मेरे परमेश्वर को प्रसन्नता हो, उसको आदर मिले। और ये किसी लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर को दिखाने के लिए। आपने सही सुना, परमेश्वर के सामने अपने आप को कि पिता पुत्र या पिता और पुत्री, पिता और पुत्री, सिर्फ इसी में हमारा जीवन कंटिन्यूअसली चलते रहना चाहिए कि किस प्रकार मैं अपने परमेश्वर को प्रसन्न करूं। और जब एक व्यक्ति सोचेगा कि मैं कैसे अपने सृजनहार को प्रसन्न करूं, तो मैं मान ही नहीं सकता कि वो यीशु को देखे बिना या यीशु के जीवन को जाने बिना और देखे बिना उसको प्रसन्न कर दे। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसके परफेक्ट पुत्र की ओर हमें निहारना पड़ेगा। और इसीलिए जब हम उसको प्रसन्न करने के पीछे में पड़ जाते हैं और हमारे जीवन में ये गोल हो जाता है कि मेरे द्वारा मेरे पिता की महिमा हो, तो समझ लीजिए ये कुछ इसी प्रकार है कि अगर कोई भी अच्छा काम करूं और उसके बारे में 3-4 लोगों को पता चलेगा, तो मेरे संसारिक पिता की, संसार में मान लीजिए मैं एक अच्छा व्यक्ति बन जाऊं या फिर मुझे अच्छा जॉब मिल जाए, अच्छा काम करूं, अच्छा, ये संसारिक बातों में तो लोग मेरे पिता को सराहेंगे, या मेरे अच्छे व्यवहार को देख करके लोग मेरे संसारिक पिता को, मेरे पापा को बोलेंगे कि आपने अपने बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा दी है, तो उससे उनका नाम ऊंचा होगा, उनको अच्छा लगेगा इस विषय में। उसी प्रकार अगर मैं और आप भी इस वचन को मानने और बुद्धिमान पुत्र और पुत्री होने के नाते अपने पिता को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हम जब उसको प्रसन्न करेंगे तो ये जो अनदेखी दुनिया है ना, एक ये स्वर्गीय और ये जो अच्छा बोलते हैं जिसको, जैसे ज्योति की शक्तियां और अंधकार की शक्तियां, इसमें पिता की महिमा होती है जो मुझे और आपको अभी दिखाई नहीं देता। और इसीलिए मैं आपको यहाँ पे पिता के एक स्वभाव के बारे में बताना चाहूंगा कि जब तक हम जीवन नहीं पाए रहते हैं और इवन जीवन पाने के बाद भी अगर कोई मूर्खता करते रहते हैं, मेरे प्रिय, मूर्खता करने का मतलब होता है कि कोई पाप को बार बार रिपीट करते रहना, या फिर वहां पे उसी में फंसे रहना और परमेश्वर के दिए हुए इंस्ट्रक्शन या वचनों पर ध्यान नहीं दे करके उसी में वहीं पे पड़े रहना, उससे निकल नहीं पाना। तो जब कभी भी हम अपने जीवन से ऐसी बातों को करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर पिता का नाम खराब होता है। कई बार खराब नहीं होता है तो उनको दुख पहुंचता है कि मेरा बच्चा यहाँ बुद्धिमान होता ना, तो बात ही कुछ अलग होती। और इसीलिए यहाँ पे आज जो बात आती है वो है कि प्रसन्न करना अपने परमेश्वर को नहीं, परमेश्वर पिता को। क्योंकि जब पिता नाम लग जाता है
तब हमारे अंदर में वो एक पिता पुत्र का संबंध आ जाता है, जिसको हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन से मेरे पिता की महिमा हो। गलातियों की पुस्तक 1 अध्याय और 10वें वचन में यहाँ पे एक बात लिखी हुई है। गलातियों 1 के 10 में लिखा है, अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। ये यहाँ पे अपने आप में एक बहुत भारी और बड़ा स्टेटमेंट है कि हम प्रसन्न किसको करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम, चाहे आप सांसारिक जीवन ले लीजिए चाहे आत्मिक जीवन ले लीजिए, अगर मैं ऐसे काम को या मेरा चाल चलन सिर्फ दूसरों को प्रसन्न करने के लिए है कि दूसरे मेरी नम्रता पर ध्यान दे या मेरे बाइबल स्टडी पर ध्यान दे या मेरे गीतों के गाने के ऊपर में ध्यान दे, और उसके बाद में उनके थ्रू जब मैं कुछ अच्छा करूं उसके बाद मुझे कुछ अच्छा उनके तरफ से सुनने के लिए, या फिर मेरे बारे में सब कोई अच्छा सोचना चाहिए, मैं सब किसी के कोई मेरे बारे में कोई गलत बात ना सोचे, भले वचन इधर से उधर थोड़ा सा चलता है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, लेकिन लोग मेरे बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, लोग मेरे को अपने ग्रुप से साइड नहीं करना चाहिए, मैं भी ऐसा हो कि मैं उनके बीच में आऊं तो मेरे को भी थोड़ा आदर मिले और मेरे को भी बोला जाए कि आओ तुम भी बैठ जाओ हमारे बीच में, 2-3 लोगों के बीच में, और मेरा भी नाम रहे, आदर रहे, इज्जत रहे, चर्च में मेरा अच्छा नाम रहे, और परिवार में मेरा अच्छा नाम रहे, दोस्तों के बीच में मेरा अच्छा नाम रहे। और ये सब बातों की ओर अगर हम ध्यान देते रहते हैं और उसी एटीट्यूड को लेकर के अगर हम आत्मिक जीवन में बढ़ने की कोशिश करें, मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम किसको प्रसन्न करते हैं। क्या परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न है? क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा। इस पृथ्वी से जाने से पहले ये काम और इसमें हमको आना ही पड़ेगा कि पिता हमारे चाल चलन से प्रसन्न हो, और धीरे धीरे लड़खड़ाते भले भले हम चलें, लेकिन एक समय ऐसे आना चाहिए कि हमारा जीवन वो स्टेबल कर दे और कंटिन्यूअसली हमारे जीवन से उसको प्रसन्नता मिलते चले जाए। कंटिन्यूअसली, ये कोई लड़खड़ाने का जीवन नहीं कि 2 दिन खुश रहे और फिर तीसरे दिन कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे प्रभु, ये स्टार्टिंग में होता है, और ये होते 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 अगर आपके अंदर में वो जील है कि प्रभु मेरे पिता, मेरे नाम से आपको महिमा मिलनी चाहिए, मेरे नाम से जब कोई नहीं देख रहा हो ना मेरे मेरे जीवन को, तो मेरे मन में वो बातें चलते रहने चाहिए कि मैं कैसे आपको प्रसन्न करूं, कैसे यीशु ने आपको प्रसन्न किया था। क्योंकि यहाँ पे एक बात लिखी हुई, यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। और इसीलिए बात आती प्रसन्नता की। मेरे प्रियो, जब हम इस जीवन में लड़खड़ाते रहते हैं, कभी प्रसन्न कर दिया, कभी किसी प्रभु को दुख पहुंचा गया हमारे चाल चलन से, मैं आपको बताना चाहता हूं ये दिखता कैसे। एक वचन है जिसको मैं बहुत दिन से अपने जीवन के लिए मनन कर रहा था, वो है नीति वचन 27 अध्याय और 11 वचन। नीति वचन 27 का 11। यहाँ पे एक वचन है, लिखा है, हे मेरे पुत्र बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वालों को उत्तर दे सकूंगा। और ये जो वचन है, मैंने अपने जीवन में इस वचन को पढ़ने के बाद में मानो ऐसा हुआ कि मेरे जीवन में एक बहुत मैंने डिसाइड किया, एक निर्णय लिया, और मेरे मन में बहुत एक इच्छा उत्पन्न हुई कि पिता, मेरे जीवन से आपको प्रसन्नता होनी चाहिए। चाहे मेरे संसारिक माँ बाप मेरे जीवन से खुश या रहे या न रहे, चाहे मेरा नाम परिवार में अच्छा हो या ना हो, चाहे मैं जहाँ काम करता हूँ वहां पे मेरे नाम अच्छा हो या ना हो, परंतु आप कभी मेरे जीवन से आप शोकित ना हो। मेरा जीवन हमेशा आपको ऐसा लगे कि आप बोलें यीशु के समान कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न, अति प्रसन्न।
जब आप ऐसा एक जीवन में टारगेट बना लेते हैं ना, तो आप कंटिन्यूअसली अपने जीवन को ध्यान से जांचते रहते हैं कि कौन सी वो बातें हैं जिसके जिसके वजह से ना पिता मुझसे प्रसन्न नहीं है। मुझसे नफरत नहीं करता, वो मुझे मार नहीं डालेगा, परंतु वो प्रसन्न नहीं है। मान लीजिए दो बच्चे हैं और उनका एक पिता है और वो घर में रहते हैं, तो एक बच्चे का चाल चलन उसके पिता की इच्छा के अनुसार है नहीं, परंतु चूंकि वो उसका फादर है, उसका पालन पोषण करता है, उसका खाना पिलाना, सोने के लिए जगह देना और हर उसकी जरूरतों को पूरा करना। और कई बार हम इसको ब्लेसिंग समझने लग जाते हैं, ये तो और बड़ी गड़बड़ी है। वो पिता है और अपने बच्चों को उसको पूरा करना, उसके काम, उसको उनकी जरूरतों को पूरा करना, वो खिलाता है। खिलाना पिलाना रहना ये एक्चुअल ब्लेसिंग नहीं है। वो तो आभार न मानने वालों पर भी कृपालु है। उनके पास में भी पैसा है, इधर भी पैसा है, उनके पास भी गाड़ी बंगला घर सब है। तो डिफरेंस क्या है? आपका जीवन आपके पिता को प्रसन्न करता है। जब आप पाप को ना बोलते हैं तो उसको प्रसन्नता होती है। अब देखिए कैसा चित्रण दिखाया यीशु ने पिता का। जब कभी एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में उसके स्वर्गदूत उसके सामने आनंद करते हैं। आनंद करते हैं मतलब पिता आनंदित हो रहा है कि एक व्यक्ति पाप से साइड हटता है। और जब कभी भी हम अपने जीवन में बड़े सतर्कता के साथ में उसकी दी हुई बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, हम पाप से बचते हैं मेरे प्रियो। अथवा दुष्ट हमेशा उसके पास में जा जा करके यही बात बोलते रहता है, देख देख। और इसीलिए वचन को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक और व्यक्ति है पिता और पुत्र के खिलाफ, पिता और पुत्र के सिवाय इस वचन में। हे मेरे पुत्र बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर। तो उसका मन कब आनंदित होगा? जब मैं और आप बुद्धिमान बनेंगे। मैं बताऊंगा कि बुद्धिमानी किसको बोलते हैं, जो प्रभु ने मुझे सिखाया और जो मैं सीख रहा था। अब यहाँ पे इसके वचन के दूसरे भाग में देखिए लिखा है, तब मैं अपने निंदा करने वाले को। एक निंदा करने वाला है। और जब कभी भी मैं और आप दाएं बाएं या फिर उल्टा सीधा हरकत करते रहते हैं अपने जीवन में, पाप में पड़ जाना या वही बातों को रिपीट करना या किसी भी विषय में मूर्खता कर देना कहीं पे भी, मैं आपको बताना चाहता हूं पिता बैठे रहता है सिंहासन में और मैं ऐसा इमेजिन करता हूं, दुष्ट जाके बोलता है, देखो यहां देखो अपने बच्चे को क्या काम कर रहा है, ये है ये है ये है। और पिता उन बातों को सहता रहता है, सहता रहता है, सहता रहता है। और हमसे वही एक्सपेक्ट करता है कि तुम बुद्धिमान हो और मेरे मन को आनंदित करो, ताकि जो मुझे रिप्रोच कर रहा है, जो मुझे बार बार तुम्हारे जीवन को दिखा के बोल रहा है कि ऐसा है तुम्हारा बेटा या तुम्हारी बेटी इस विषय में ऐसा 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 करके, उसको वो जवाब दे सके। अब देखिए अय्यूब के जीवन में क्या हुआ। जब परमेश्वर वहां है और दुष्ट वहां पे आया, शैतान वहां पे आया, और वो पिता ने वहां पे एक व्यक्ति को खड़ा किया और शैतान को उसको दिखा करके बोला, क्या देखा है तूने ऐसा व्यक्ति? क्या अय्यूब के समान तूने व्यक्ति देखा है? मैं समझता हूं हमारे अंदर में भी ये चाहत होनी चाहिए कि पिता आप मेरे बारे में भी वैसा बोल सके। मैंने इतनी बदनामी करवाई है आपके सामने, आपके वो जो निंदा करने वाले के सामने, उसने जब मैंने जीवन नहीं पाया था वो मुझ पर उंगली उठा के बोलता होगा कि देखिए ये। और जब मैंने जीवन पाया और फिर भी मैं वही काम कर रहा हूं, और या फिर कहीं ना कहीं वो प्रकाशन मेरे पास में नहीं है, वो बुद्धिमानी से नहीं चल रहा हूं मैं, तो कहीं ना कहीं वो निंदा करने वाला बोलता होगा कि देखो 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 करके। और ये एक पर्सनल मैसेज है, 11वां वचन, हे मेरे पुत्र और पुत्रियों बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित करो, तब मैं अपने निंदा करने वालों को उत्तर दे सकूंगा। और मेरे प्रियो, जब मैं और आप बुद्धिमान बन करके अपने पिता के मन को प्रसन्न करते हैं, बुद्धिमानी बोलने से पाप से दूर रहना, मैं आपको बताना चाहता हूं ये बुद्धिमान और मूर्ख का जो डेफिनेशन है वो ऐसा नहीं है जो ये दुनिया वाले समझते हैं। एक व्यक्ति बहुत ही चालाक हो सकता है,
अपने संसारिक काम को ऐसे कर सकता है, बहुत ही बुद्धिमानी के साथ में वो बड़े सिस्टमैटिक वे में इस पृथ्वी के हर एक काम को दूसरे व्यक्ति से सुपीरियर तरीके से कर सकता है। उसके बड़े कॉन्टेक्ट्स हो सकते हैं, वो बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो सकता है और हर काम को बड़े सोफिस्टिकेटेड, आप उसके कभी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे तो उसका हर काम व्यवस्थित है, एकदम हर काम अच्छा है, टाइम टू टाइम अपडेट है, सब चीजों में सुपीरियर है, पीएचडी की डिग्री उसके पास में है, एक्सपीरियंस, कुछ भी ऐसा हो सकता है संसार, और उसके बाद भी वो नर्क जा सकता है। नर्क, मैं समझता हूं नरक में बहुत सारे पीएचडी होल्डर्स पड़े हुए होंगे, बहुत सारे साइंटिस्ट पड़े हुए होंगे, बहुत सारे चतुर व्यक्ति पड़े पड़े हुए होंगे, और बहुत ही बुद्धिमान, और जिनको ये पृथ्वी बुद्धिमान बोलती है, पैसे वाली बोलते थे, वो व्यक्ति वहां जाकर के पड़ा हुआ होगा। ये बुद्धिमानी नहीं कि मेरे पास कितनी डिग्री है या मैं किस काम को कैसे किस तरीके से करता हूं, वो एक अलग टाइप की बुद्धिमानी है। अगर आप किसी काम को कामकाजी है या फिर किस काम में आपको कुछ ऐसा होता है ना कि हम जो काम करते हैं उसमें बुद्धिमानी की जरूरत होती है, कि ऐसा नहीं कि गैस ऑन कर दिया उसके बाद 15 मिनट बाद जाकर के लाइटर जला रहे हैं, वो एक अलग प्रकार की चीज है। परंतु जो असली बुद्धिमानी है, वो बुद्धिमानी परमेश्वर के भय मानने से आती है, और वो बुद्धिमानी परमेश्वर के भय में चलते रहने से आती है। और जब कभी आप किसी विषय में फेल हो रहे हैं कंटिन्यूअसली एक ही पाप को लेकर के, तो आपको उस विषय में आपके लिए प्रकाशन दिया जाता है, और इसीलिए अगर आपके पास में वो प्रकाशन पहुंचे, जब वो पहुंचता है तो वो इंडिविजुअल होता है जो आपको बुद्धिमान बनाएगा कि आप अब उस पाप में वैसे नहीं पड़ते जैसे पिछले पढ़ रहे थे। ये बुद्धिमानी होती है कि किसी पाप से निकल जाना। जब यीशु ने उस व्यक्ति को बोला, एक दृष्टांत दिया और कहा, जो बोलता था कि हे मेरे प्राण, तो चैन से रह, खा पी सुख से अच्छे से रह, ये कर, तो संसारिक वे में वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था कि जिसका बिजनेस बढ़ा, जिसने खत्ते बड़े बना लिए, और जो बोल रहा है कि अब तो कोई टेंशन नहीं है, अर्ली रिटायरमेंट, और उसके बाद में मैं वो सब काम को अच्छे से, बड़े दुनिया वाले बोलेंगे कितना बुद्धिमान इंसान है, कितने बुद्धिमानी से मैनेज किया इसने, कितने अच्छे से रहता है। परंतु यीशु क्या बोलते हैं, परमेश्वर बोलेगा, हे मूर्ख, फूल। इसीलिए बुद्धिमानी और मूर्खता का डेफिनेशन आप ऐसे इतना जल्दी से मत समझ लीजिएगा। एक वचन है जिसको अधिकतर मैं गलत समझता था पहले, पर प्रभु ने मुझे इस बात को समझाया और तब मैंने इसको जानने पाया ठीक से, जैसा वो बोलना चाहते हैं। याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय और 2 वचन। याकूब 1 अध्याय और उसका 2 वचन, बड़े ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे प्रभु का आत्मा हमें हमसे क्या बात करना चाह रहा है। लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। जब ये प्रभु का एक बहुत ये याकूब जब यहाँ पे एक बात बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। और जब आप लास्ट वर्ड, लास्ट सेंटेंस को देखेंगे तो उन्होंने वहां पे बोला कि तुम में किसी बात की घटी न रहे। और जब घटी की बात की, किस बात की घटी, तो 5वें वचन में उसको कंटिन्यू किया, पर यदि, पर बोलने से ये कनेक्टेड है ऊपर, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। याकूब बोलना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे पूरे आनंद की बात समझो। ये बहुत ही अच्छी बात है जो आपके अंदर में काम को करेगा, और उसके अंदर में आप एक सिद्ध व्यक्ति के समान बनते चले जाएंगे, जो धीरज उत्पन्न करेगा, फिर सिद्धता तक पहुंचाएगा। फिर वो बोलते हैं कि तुम में किसी बात की घटी ना रहे, इसलिए ये आता है।
नाना प्रकार की परीक्षा। परंतु उसके जस्ट बाद उन्होंने क्या बात को निकाला? बुद्धि। इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं परीक्षा में पढ़ रहा हूं जो परमेश्वर ने अलाउ किया है तो वो मुझे सिद्ध बनाएगा। परंतु मैं अगर अपनी मूर्खता के कारण वही वही परीक्षा में बार बार पढ़ रहा हूं तो याकूब बोलते हैं बेटर ये है कि तुम बुद्धि मांगो। बुद्धि मांगो कि उस परीक्षा में जो तुम बार बार पढ़ जाते हो उसमें कैसे न पढ़ो अगली बार। ये है बुद्धि, ये है बुद्धि। फॉर एग्जाम्पल, बाइबल में लिखा हुआ है और हम सब जानते भी हैं कि हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से है ही नहीं। परंतु आप देखिए कई बार हमसे ये चूक हो जाता है, हमसे ये, मैं बोलना चाहूंगा, एक मूर्खता हो जाती है कि हम मांस और लहू से लड़ने लग जाते हैं और उसके बाद में हम बोलते हैं कि हम पर ये परीक्षा आ गई, हम पर न जाने ये क्यों बीतता है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। कई बार कुछ ऐसे चीज होते हैं जिसपे हम खुद फंसते हैं और सोचते हैं परमेश्वर की ओर से परीक्षा ही। उसी विषय में याकूब बोल रहे हैं कि यदि तुम अपनी बुद्धि की घटी के चल, एक ऐसी बुद्धि है जो कोई डिग्री हासिल करने से नहीं मिलती मेरे प्रियो। ये एक ऐसी बुद्धि जो परमेश्वर प्रकाशन देते हैं, इसलिए गलती हो रहा है, इसलिए तुम यहां पे बार बार गिरते हो। और तब हम उस चीज को समझते हैं जो कहीं किसी किताब में नहीं लिखी होती, परंतु परमेश्वर के भय मानने से, उससे बार बार विनती करने से कि प्रभु मैं इन बातों में बार बार क्यों पड़ जाता हूं, क्यों पड़ जाती हूं, तो परमेश्वर वहां पे आपको बुद्धि प्रदान करते हैं कि दूसरी बार जब ये ऐसा सिचुएशन आए तो वही प्रकार का हमारा एटीट्यूड ना हो जो पिछली बार था और हम उससे पछताते थे कि क्यों ऐसा हमसे हो गया। ये एक अलग टाइप की बुद्धि है और इसी बुद्धि की अगर घटी है, बोलते हैं याकूब, तो परमेश्वर से मांगो कि तुम उस प्रकार की परीक्षाओं में फिर से ना पड़ जाओ। आप देखिए, इसी को मैं समझ रहा था अपने जीवन के लिए। जब हम बोलते हैं कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से है ही नहीं, तो हमारा क्यों किच किच और पिच पिच होने लग जाता है हर बातों में, जब हम जानते हैं कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से है नहीं, और फिर हम बोलते हैं कि पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। उस विषय में बुद्धि को प्राप्त करो कि तुम उस परीक्षा में ना पढ़ो। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूं यहां, बड़े ध्यान से समझिए कि जब हमारे परिवारों में या आपके कार्य क्षेत्र में या आपसे जुड़े हुए कहीं पे भी आप जाते हैं और वहां कहीं डिस्प्यूट उठ खड़ा होता है, या वहां पे आपके ऊपर में कोई बात आती है या आपको कोई सजेशन मिलता है ऐसा करना चाहिए, या कभी किसी का लड़ाई हो रहा है, तो उस लड़ाई में क्या आप बोलते हैं, ये व्यक्ति को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था वहां, वो व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसके चलते वैसा हो गया, उसके चलते ऐसा हो गया। क्या आप व्यक्ति के पीछे काम करने वाले शक्ति को पहचानते हैं कि अभी तक मांस और लहू से लड़ाई चलते रहता है हमारा? अगर ऐसा है तो प्रभु का वचन बोलते हैं कि तुम इस विषय में बुद्धिमान बनो। जब पतरस ने एक सजेशन दिया यीशु को, तो यीशु ने पतरस के ऊपर ना ध्यान देके उसकी बात का जो सोर्स था उसको पकड़ लिया। ये तो पतरस है ही नहीं, क्योंकि उसकी लड़ाई मांस और लहू से कभी थी ही नहीं, यीशु की। और इसीलिए जब पतरस ने कुछ सजेशन देना चाहा मेरे प्रियो, तो यीशु ने, मैं समझता हूं कि ये कुछ ऐसे प्रकार का है कि पतरस कुछ बोल रहे थे, यीशु का ध्यान उसके तरफ होगा, परंतु जैसे ही वो बातों को पतरस ने बोला, मैं से बोलना चाहता हूं, इमानो ऐसा था कि पतरस के अंदर जाके हाथ डाल के यीशु ने उस सांप को पकड़ लिया जिससे वो बात बोलवा रहा था। ये हमको बुद्धिमान बनाता है। इसने यीशु को उसने बुद्धिमान बनाया, बुद्धि दी। उसने उसने पतरस को वो नहीं बोला, पतरस को शैतान नहीं बोला, पतरस को नहीं बोला कि तू ऐसी बात क्यों। उसने पतरस के अंदर में भरे हुए व्यक्ति को, या उसके अंदर से कोई बात कर रहा उसको पकड़ लिया। एक और इंसिडेंट ऐसा हुआ कि कुरंथियों की कलीसिया में जब
एक व्यक्ति था जिसने व्यभिचार किया था, व्यभिचार से भी बढ़ करके लिखा है तुम में वो पाप होते हैं जो अन्य जातियों में भी नहीं होते। तो उसने अपनी माता को जब रखा था, और जब दूसरी पत्री लिखी गई तो पौलुस ने वहां पे उस डिस्प्यूट के बीच में जो शारीरिक रूप से हो रहा था, उस डिस्प्यूट के अंदर में शैतान को पकड़ लिया और बोला कि मैं इस व्यक्ति को माफ करता हूं। क्यों माफ करता हूं? ताकि शैतान का हम पर दांव न चले। ये बुद्धिमानी है, एक अलग लेवल की बुद्धिमानी है ये। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, और जब हम बोलते हैं ना कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, तो मैं बोलना चाहता हूं, ये इसके लिए हमको एक बुद्धि की आवश्यकता है। नहीं तो हमेशा आपकी और मेरी लड़ाई मांस से और लहू से होती रहेगी, और हम बोलते रहेंगे हमारी लड़ाई मांस और लहू से है ही नहीं। जी हाँ। परंतु जब आप उसमें समझेंगे कि कहाँ कैसे, वो एक ऐसी बुद्धि होती, वो एक ऐसा प्रकाशन होता है जो आपके और मेरे जीवन के लिए होगा। तो जब आपके घर में कुछ डिस्प्यूट पैदा होगा, कुछ बातें पैदा होंगी, कुछ ऐसा होगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति नहीं, इसके पीछे काम करने वाले कोई शक्ति है। और इसीलिए आप उससे लड़ाई झगड़ा या कॉलर पकड़ते नहीं है, आप प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसके पीछे में जो शक्ति काम कर रही है वो ठीक नहीं है। आप देखिए, जब बाहर में ऐसा कुछ होता है, जब किसी को भूत प्रेत पकड़ लेता है बोलते हैं, या किसी को आत्मा चढ़ जाती है, तो वो लोग कुछ ऐसा नीम उम का या झाड़ी लेके उस व्यक्ति को मारते रहते हैं। वो व्यक्ति वो नौटंकी नहीं कर रहा है कि आप उतना दूर जाए पैसा खर्च करके और झाड़ू पड़े उसको या फिर उसको मार पड़े। अब देखिए, उस व्यक्ति के शरीर को ध्यान दिया जाता है। परंतु जब यीशु लोगों से मिलते थे, जब यीशु देखते थे लोगों को, तो वो व्यक्ति ऊपरी स्वभाव को नहीं देख करके उनके अंदर में काम करते हुए शक्ति को पकड़ते थे। और इसीलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये बुद्धिमानी को हमको समझने की जरूरत है, और ये परमेश्वर के भय को मानने के बाद आता है। और इसीलिए ये जो बुद्धिमानी है ना, ये जो प्रकाशन के रूप में मेरे और आपके जीवन में आता है मेरे प्रियो। देखिए, मैं आज कोई वचन से, मतलब वचन का कोई पार्ट लेके उसको नहीं बताना चाहता। मैं कोई नहीं बताना चाहता इसने ऐसा किया उसने वैसा किया। मैं आपसे एक पर्सनल टॉक करना चाहता हूं आज, जो कि बहुत जरूरी है। और आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि मैं तो पूछते ही रहता हूं अपने आप से, इसलिए मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं। आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए, क्या अभी भी हमारी लड़ाई मांस और लहू से है? और अगर मांस और लहू से है हमारी लड़ाई, तो ये जेलसी और ये नाना प्रकार की बातें, उसके बारे में कुछ ऐसा सोचना, ये मांस और लहू से लड़ाई होने के बावजूद भी अगर हम बोलते रहेंगे कंटिन्यूअसली कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि कोई कुछ ना कुछ मिसिंग है जो हम बोल रहे हैं और जो हमारे कार्य में दिखता है? तो क्या है वो है बुद्धि की घटी, जिसके चलते हम जानते तो हैं, परंतु उन सिचुएशन को टैकल करने में वचन के अनुसार हम फेलियर हैं, या हमारी लड़ाई कंटिन्यूअसली मांस और लहू से होती है। हमारे हम लिखा है तुम में झगड़े और रगड़े होते हैं। तो झगड़े और रगड़े किसके साथ हो रहे हैं? दूसरे मनुष्य के साथ में। इसीलिए प्रभु करे कि आज की बात हम उस गहराई को समझने वाले हो सके, जिस गहराई से आज का वचन जो हमारे बीच में है, बातों को समझने की वो कौन सी ऐसी बुद्धि है। क्या वो संसार की वो बुद्धि है जो डिग्री से आती है? क्या वो संसार की वो बुद्धि है जो आपके काम को सिस्टमैटिक वे में करने के लिए बुद्धि देती है? क्या ये वह बुद्धि है जो आपको पाप से दूर रखती है? मैं आपको सच बताना चाहता हूं, सच्ची बुद्धि वही है जो आपको पाप से दूर रखती है। नहीं तो ऐसी बुद्धि का कोई मतलब नहीं जो मुझे और आपको पाप से दूर न रखने पाए। और इसीलिए जो परमेश्वर का भय मानते हैं और कंटिन्यूअसली अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं यीशु मसीह के समान में, उनको वो बुद्धि प्राप्त होती।
परमेश्वर के अनुग्रह से। जब आप बोलेंगे प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं एक ही पाप में बार बार मैं गुस्सा होते रहता हूं, बार बार मैं मुझसे ये हो जाता है, मुझसे जो भी आपके जीवन के लिए है, तो बार बार क्यों होता है? इसका मतलब मैं जड़ को नहीं काट रहा हूं, मैं एक आध दो ठो डंठल और डंगाली को तोड़ देता हूं और सोचता हूं कि ठीक हो गया। देखिए ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिए कि जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने आया और बोला तो बोले कि अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर है, और जब तक जड़ नहीं कटेगा फल वापस आएंगे, डालियां वापस आएंगी, और उसके बाद में आपको लगेगा ये तो मेरे जीवन में बहुत पहले से। और इसीलिए परमेश्वर की दी हुई बुद्धि बहुत ही उत्तम है। इस पृथ्वी में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो परमेश्वर की बुद्धि के तुल्य ठहरे। और इसीलिए नीति वचन की पुस्तक में 8 अध्याय बीते दिनों पढ़ रहा था, तो यहाँ पे प्रभु ने मुझे एक शिक्षा दिया। नीति वचन 8 के 11 में लिखा है, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मन भावनी वस्तुओं में से कोई भी उसके तुल्य नहीं है। एक भी आप कंपेयर नहीं कर सकते। इंग्लिश में लिखा है, एंड ऑल दैट यू मे डिजायर कैन नॉट कंपेयर विथ हर। ऐसी कोई भी चीज नहीं है इस पृथ्वी में जो बुद्धि से कंपेयर किया जाए। और इसीलिए जब बाइबिल लोगों को भोला बोलती है, छत्तीसगढ़ी में एक शब्द है, आप जानते हैं उसको, जोजुआ बोलते हैं, कि मानो एक व्यक्ति को कोई बार बार पीछे से ऐसे सिर में मार रहा है और वो ऊपर देख रहा है, कौन मार रहा है करके, ऊपर देख रहा है। फिर पीछे से कोई मारता है, फिर वो ऊपर देखता है, फिर कोई पीछे से मार रहा है, फिर वो ऊपर देख रहा है। वो मार खाते जा रहा है, उसको लग रहा है ऊपर से कोई मार रहा है, परंतु फिर थोड़ा सा सोचता है मेरे को पढ़ किधर से रहा है, इधर से, तो मेरे को देखना किधर चाहिए, पीछे देखना चाहिए, ऊपर नहीं देखना चाहिए। और कई बार हम ऊपर देखते रहते हैं, ऊपर देखते हैं, क्यों क्यों क्यों? प्रभु बोलता है पढ़ किधर, थोड़ा सोच विचार कर, भय मान परमेश्वर का, उसको प्लीज करने की इच्छा रखिए, तब आपको वो बुद्धि देगा जो आपको चाहिए। कई बार हमको इन बाइबिल में जो बड़े बड़े प्रभु ने दृष्टांत कहे या प्रकाशित वाक्य की प्रकाशन की जरूरत नहीं रहती। उतना टाइम मुझे प्रकाशन की जरूरत वो है जिस पाप में मैं कंटिन्यूअसली फेल हो रहा हूं। नहीं तो सब चीजों को जानने के बाद जो मैं पाप में कंटिन्यूअसली फेल हो रहा हूं, या पाप नहीं बोल करके मैं उसको ऐसा भी बोल सकता हूं, या पाप हो सकता है, अपराध हो सकता है, या वो एक लिंक मिसिंग है जिसकी वजह से मैं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं मुझे मूर्ख बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं मुझे डिसीव किया जा रहा है, जिसकी वजह से मैं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाता। और वो चीज बुद्धि प्रदान की जाती है। और वो बुद्धि जब मुझे और आपको मिलती है ना मेरे प्रियो, वो मेरे और आपके जीवन के लिए प्रकाशन का काम देती है। और इसीलिए पौलुस इतना इफेक्टिव थे। पौलुस की इफेक्टिवनेस का कारण गलातियों की पुस्तक में लिखा हुआ है। अगर आप गलातियों की पुस्तक 1 अध्याय और 12 वचन देखेंगे तो यहाँ पे एक बात लिखी हुई है जो मुझे और आपको बहुत जरूरत है अपने जीवन के लिए, और ये हर व्यक्ति के लिए है जो विश्वास से मांगे। लिखा है 1:12, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। जब आपको अपने विषय में, आपके पाप के विषय में, आपके गलतियों के विषय में, आपके उस चाल चलन के विषय में प्रकाशन मिलेगा कि क्यों मैं और आप फेल हैं किसी चीज में बार बार, और तब वो आपको लगे अच्छा ये बात। जैसे आलसी के लिए क्या लिखा है पता है? एक आलसी व्यक्ति है, उसके लिए लिखा है कि उसका प्राण लालसा तो करता है, चाहत तो रखता है कि वो चीज हो। ये मानो ऐसा है कि एक व्यक्ति चाहता तो है मेरा गाड़ी मस्त साफ सुथरा रहे, जब मैं ऑफिस जाऊं, मैं ड्यूटी जाऊं, मैं निकलूं घर से बाहर, परंतु वो धोना नहीं चाहता। उसका प्राण लालसा तो रखता है परंतु उसको कुछ मिलता नहीं। तो मान लीजिए मेरे और आपकी लालसा है अनंत जीवन के लिए, लालसा है प्रभु के आनंद के लिए, लालसा है प्रभु के लिए कुछ उन चीजों को करने के लिए, उसके वचन को समझने के लिए, वैसा जीवन जीने के लिए। तो क्या हम बिस्तर में पड़े पड़े सिर्फ सोच रहे हैं कि मेरा भी जीवन ऐसा होगा,
मेरा भी जीवन वैसा होगा, मैं भी प्रभु को प्रसन्न करूंगा, लेकिन उसके बाद में कोई ऐसा हमारे जीवन में चाल चलन दिखता नहीं। अरे नहीं हुआ, अगले दिन बोल के अरे नहीं हुआ, उसके बाद फिर वही जीवन जी रहे। तो क्या इस प्रकार का कोई चाल चलन तो हमारे जीवन में है नहीं, जिसकी वजह से वो लिंक नहीं जुड़ पा रहा है? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये बुद्धि इतना आसानी से मिलता नहीं मेरे प्रियो। बुद्धि जब किसी को मिलता है तो मतलब एक वचन था जो मैं ध्यान दे रहा था बीते दिनों। अब देखिए, नीति वचन 2 दूसरा अध्याय और उसके 1 वचन से मैं पढ़ना चाहूंगा। नीति वचन दूसरा अध्याय 1 वचन लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने। बुद्धि ऐसी चीज नहीं है कि कुछ भी कर लिए और कुछ भी इधर उधर बैठे हैं और इधर से कोई कथा कहानी टाइप का चीज चल रहा है और उसको सुने और इधर से निकल गया। ध्यान से सुने लिखा है। वचन पढ़ने टाइम ध्यान से पढ़ें, प्रभु से प्रार्थना करके मांगे। अगर ये बुद्धि नहीं मिलती है तो लिखा है वो उलाहना दिए बिना। पहले मैं क्या सोचता था कि ये संसार में जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बड़े सिस्टमैटिक अपना काम करते हैं, उस टाइप की बुद्धि मेरे पास नहीं है, मैं वैसा नहीं कर पाता हूं, या मेरी बुद्धि वैसा काम नहीं करती, तो मैं उस बुद्धि को मांगता था। परंतु प्रभु ने उस विषय में भी मुझे प्रकाशन दिया कि कैसी बुद्धि। अरे प्रभु संसार में ठीक काम करने के लिए मुझे और आपको इतना ज्यादा फोर्स नहीं करते हैं जितना पाप के विषय में बोलते हैं कि बुद्धिमान बनो, चतुर बनो, शैतान के फंदों को समझो। उसमें बार बार मत पड़ो कि तुम्हारा मन बार बार, कई बार होता है मन पाप में पड़ते हैं या वैसे जीवन बार बार गिरते रहते हैं, हमारा मन बहुत ही खेदित हो जाता है। कहां मैं रॉन्ग जा रहा हूं प्रभु, कहां मेरे जीवन में वो बातें आ जाती है जो दूसरों के जीवन में नहीं है। दूसरे तो अच्छे से जीवन जीते हैं, प्रभु में आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ क्यों ऐसा होता है? कितने साल से मैं प्रभु में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, प्रभु क्यों क्यों क्यों? ये प्यास और भूख जब तक मेरे जीवन में नहीं आएगी तब तक मैं बुद्धि के लिए पुकारूंगा ही नहीं। क्योंकि बुद्धि के लिए पुकारने के लिए पहले मेरे को पता चलना चाहिए कि मैं एक मूर्ख व्यक्ति हूं कुछ पाप के विषय में, जिसमें मैं बार बार पड़ जाता हूं या पड़ जाती हूं मेरे प्रियो। तभी एक व्यक्ति पुकारता है बुद्धि के लिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 वचन में, उसी के 2 के लास्ट में, और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा। यहोवा का भय अभी आया पिक्चर में, आप सोचिए। ये वो गुप्त चीज है जिसको परमेश्वर ने पृथ्वी के रचने से पहले अपने साथ रखा। ये बुद्धि आज की चीज नहीं है, ये बहुत ही बूढ़ी माता है, बहुत ही एजेड है, बहुत ही एडवांस इन एज है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। मैं आपको सच बताता हूं, यहां पे लिखा है मुझे परमेश्वर ने सृष्टि के रचने से पहले काम में लाया, बनाया। आप सोचिए कितनी पुरानी बुद्धि। ये ऐसे ही मिल जाएगी? ये ऐसे ही मिल जाएगी कि कहीं गए और उसके बाद में बोला कि 2 किलो बुद्धि दे दो और उसके बाद में अटैच करवा लिए दिमाग में और वापस लेकर के आ गए? नहीं मेरे प्रियो, नहीं। आपको और मुझे इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। और जो जो वचन में लिखा है, प्रभु से बुद्धि अगर नहीं है तो बुद्धि मांगना पड़ेगा। प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं शैतान के उन जाल, उन फंदों से बच सकूं और इस पृथ्वी पे रहते हुए बड़ी बुद्धिमानी के साथ में लिखा है, हे मेरे पुत्र बुद्धिमान हो और मेरा मन आनंदित कर। आप और मैं बुद्धिमानी के साथ प्रभु का मन आनंदित कर सकते हैं, मूर्खता के साथ नहीं। इसीलिए एक एक प्रभु के बड़े पुराने जन ने कहा, स्वर्ग बुद्धिमानों स्वर्ग बुद्धिमानों से भरा हुआ है और नरक मूर्खों से भरा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? नरक में पीएचडी वाले नहीं है, नरक में साइंटिस्ट नहीं है, बड़े बड़े आविष्कर्ता नहीं है, जो आविष्कार किया जिन्होंने जिन्होंने टीवी को खोजा, मोबाइल को खोजा और यीशु को नहीं खोजा। आपको क्या लगता है, बताइए?
किनका नाम ज्यादा बड़ा है इस पृथ्वी पे, और इसीलिए वो बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी ये है कि मैं और आप अपने पाप को ध्यान से समझे कि मेरे कौन से चाल चलन की वजह से मैं बार बार उसमें गिरता हूं। बुद्धिमानी ये है कि मुझे जब परमेश्वर का वचन दिया जाता है और मुझे अगर सचमुच में मसीही जीवन जीना है, और अगर मैं अपने साथ में कोई एक्टिंग बाजी वाला खेल नहीं करता हूं, तो मुझे बुद्धि चाहिए प्रभु। मुझे इस पाप पे जय पाने का है। मैं बार बार मूर्खता के साथ में वही काम नहीं कर सकता। और इसीलिए मेरे प्रिय, मुझे और आपको उसके इंस्ट्रक्शन को बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा, और उसके भय में और यीशु के चाल चलन को ध्यान से देखना पड़ेगा। तो वह आपको बुद्धि पे बुद्धि उंडेलेगा, समझ आपकी साथीन बनेगी, बुद्धि आपको मन भावना लगेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि मैं अब वैसी मूर्खता नहीं करता जैसे मैं पहले करता था। उन पापों में अब मैं नहीं पड़ता। अब मैं बुद्धिमान होकर अपने परमेश्वर के मन को आनंदित करता हूं, और शैतान कभी भी जाकर के मेरे पिता के सामने ये नहीं बोल सकता, निंदा नहीं कर सकता कि तेरा बेटा तेरी बेटी क्या कर रही इस पृथ्वी पे। और यही हुआ था अय्यूब के साथ। और तब अगर आप अय्यूब के जीवन को देखेंगे तो वहां पे एक क्वालिटी अय्यूब के जीवन में लिखी हुई है। लिखा है कि अय्यूब परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, बहुत भय मानने वाला व्यक्ति था। अगर आप अय्यूब के जीवन में एक बात देखेंगे, मैं आपको यहाँ कनेक्ट करना चाहूंगा कि क्यों मैं बुद्धि की बात यहाँ बोल रहा था, क्या फायदा होता है यहाँ पे। 1:8 अय्यूब लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा। कौन पूछ रहा है? नीति वचन 27:11 में क्या हो रहा था कि मैं अपने निंदा करने वालों को उत्तर दे सकूं, और यहां पे उत्तर मिल रहा है। यहां पे वो बात है जो पिता मेरे और आपके जीवन से खोजना चाहता है, कि वो मेरे और आपके जीवन को सामने रख करके शैतान से पूछ सके, क्या देखा है तूने ऐसा व्यक्ति? इसको मैंने अपने पुत्र के समानता में बनाया है। मेरे प्रियो, मेरे जीवन की बहुत इच्छा है कि प्रभु मेरे पिता मेरे जीवन से आनंदित हो। मैं इस आत्मिक जीवन को जब मैंने नहीं पाया था, मेरी हमेशा से एक इच्छा थी कि मेरे संसारिक पिता, मेरे पापा, मेरा रिजल्ट आता था ना, अच्छा रिजल्ट आता था जब, तो उस अच्छे रिजल्ट के लिए मैं आपको सच बताता हूं, मैंने बैचलर डिग्री इसीलिए पढ़ाई किया, इसीलिए मैं एग्जाम के लिए पढ़ता था कि रिजल्ट आया अच्छा है और अपने में मेरे पापा को फोन लगा के बोल सकूं मैं इतना परसेंटेज पाया हूं करके। मुझे संसार में और किसी को ये बात दिखाने की उतना इच्छा नहीं थी। जैसे रिजल्ट आता था, मैं सबसे पहले अपने पापा को फोन लगाता था, बोलता था पापा पास हो गई, इतना परसेंटेज आया, इतना परसेंटेज आया, इतना डिस्टिंक्शन आया। या मेरी मम्मी के लिए, ये मम्मी चाहती थी कि ये बाबू एक बार टॉप कर लेता तो अच्छा था। तो मेरे को टॉप करने की उतनी इच्छा नहीं थी कॉलेज लेवल में, पर जब मैंने देखा कि मेरी मम्मी की इच्छा है, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने टॉप करने के लिए पढ़ा था, और मैंने मास्टर डिग्री में टॉप किया केएलई कॉलेज में। और जब मैंने टॉप किया तो मेरी मौसी मेरे को फोन लगा के बोली कि क्या यार बाबू, सुनने में आया कि तू टॉप किया है करके, कितनी अच्छी बात है। तो मैंने उनको एक बात बोला जिसकी वजह से वो हंस रही थी। मैंने बोला मौसी, मेरे को टॉप करने का तो शौक नहीं था, पर मम्मी बार बार बोलती थी कि टॉप कर, तो कर डाला। तो जो मेरे पढ़ाई का जो फोर्स था, ड्राइविंग फोर्स था, जो मेरे को पढ़ाने के लिए उकसाता था कि पढ़ पढ़ पढ़, टॉप करना है, वो टॉप करने के पीछे मेरे मम्मी की वो चाहत थी कि मैं मतलब मम्मी चाहती कि मैं टॉप करूं। और जब मैंने प्रभु में जीवन पाया ना, तो मेरी इच्छा चेंज हो गई। मेरी इच्छा एक बार में नहीं आई। मैं बोलता हूं मैं बहुत ही स्लो लर्नर हूं, बहुत चीज को मैं बहुत धीरे धीरे लर्न करता हूं। परंतु जब प्रभु ने मुझे इस बात के विषय में प्रकाशन दिया, तो मैंने देखा कि कैसे जो प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, और प्रभु के विषय में जब बोला गया, आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। मेरे प्रियो, इससे अच्छा सेंटेंस एक मनुष्य के लिए, एक मसीही के लिए स्वर्ग और पृथ्वी और कहीं भी नहीं हो सकता, कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को देख के बोले यह मेरा प्रिय पुत्र है।
मैं प्रसन्न हूं इससे, और मैं प्रसन्न करना चाहता हूं अपने परमेश्वर को। और मैं आपको भी एनकरेज करना चाहता हूं। मैं जानता हूं आपके जीवन में भी वही आत्मा है, एक ही आत्मा हमको पिलाई गई है, जिसकी चाहत यही है कि हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न करें, क्योंकि हम में यीशु की आत्मा है। और इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है 8 में 1 के 8 या में, यहां पे देखिए, शैतान कुछ नहीं बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहे हैं शैतान को। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? देखा है उसको? और क्या मंजर रहा होगा ना, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर थे, परमेश्वर के पुत्र इकट्ठा हुए, और वहां पे शैतान भी आया। तो सब लोगों के बीच में उसका मुंह कैसा हुआ होगा? जब परमेश्वर ने अय्यूब को दिखा करके उससे बोला होगा, क्या तूने देखा है मेरे दास अय्यूब को? सोचिए क्या माहौल रहा होगा। अरे वो ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है। उतना टाइम पूरा माहौल ना, मैं समझता हूं वो एक बहुत ही अच्छा दृश्य होगा, जिसमें परमेश्वर प्रसन्न है और शैतान से क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या तूने देखा है मेरे दास अय्यूब को? और सोचिए आपके विषय में वैसा कहा जाए तो क्या आप नहीं चाहते कि आपका पिता, जिसको हम पिता करके प्रार्थना करते हैं, हे पिता, वो आपके विषय में ऐसा सोचे, ऐसा रखे? और यही लड़ाई है मेरे प्रियो, ये मांस और लहू की लड़ाई नहीं। और आगे क्या लिखा है पता है? क्या बातों, क्या क्वालिटीज को उन्होंने बताया, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला बोल करके मैं सोचता हूं प्रभु ने, पिता ने शैतान के मुंह में एक तमाचा मारा। ये मेरा भय मानने वाला है। जो भय मानते हैं परमेश्वर का, वो शैतान के लिए एक बहुत बड़ा, मैं बोलना चाहूंगा कि उसको एक जवाब है वापस पलट करके परमेश्वर के तरफ से। मेरा भय मानने वाला दास है मेरा अय्यूब। और जब कोई भय मानता है तो इसी के आगे उसका आउटकम लिखा है, किस प्रकार क्या होता है भय मानने से? उससे होता है और बुराई से दूर रहने वाला। जो भय मानता है वो बुराई से दूर रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मैं और आप भय मानते चले जाते हैं, प्रभु मुझे और आपको प्रकाशन देता है मेरे और आपके जीवन के लिए, कैसे तुम इस बुराई से दूर रहो, कैसे इसको वंस फॉर वंस एंड ऑल, पूरे हमेशा हमेशा जीवन काल के लिए तुम कैसे झूठ पर विजय पाओ, कैसे व्यभिचार, कैसे चोरी, कैसे गाली बकना, कैसे जेलसी, हर चीजों के ऊपर में कैसे आप, पैसों के प्रेम के ऊपर कैसे जय पाया जाए। ये बुद्धिमानी है मेरे प्रियो, और ये परमेश्वर का भय मानने से आती, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। और इसीलिए मैं और आप प्रयत्न करते हैं इसके पीछे, और प्रभु उसके बाद बुद्धिमानी हमको मिलती है। और जो बुद्धिमान, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, वो क्या होते हैं? बुराई से दूर रहते हैं। तो अपने और आप, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम एक ऐसे समय में जीते हैं जहां पे हमारे पास में पवित्र आत्मा दिया गया है, जहां पे हमारे पास शैतान के उन स्कीम को बताया गया, ऐसे काम करता है। अब देखिए कैसे हमने पिछले दिनों प्रभु के अनुग्रह से देखा है, रेगुलर डेली डेली काम करना, थोड़ा थोड़ा काम करना, स्त्री के द्वारा काम करना, और बहुत ही करीबी रिलेटिव के थ्रू काम करना, करीबी पर्सन के थ्रू काम करना, बहुत ही करीबी। इसीलिए लिखा है जब तक यीशु सेवकाई में नहीं थे तब वो अपने माता पिता के अधीन में थे, अधीनता में थे। ऐसे लिखा है, ही वॉज सबमिसिव टू हिज पेरेंट्स। परंतु जब उन्होंने सेवकाई करना स्टार्ट किया तो उनके और पिता के बीच में इवन उनकी संसारिक माता मरियम भी नहीं आ पाई। अब उसको वो मां नहीं बोलते थे, स्त्री बोलते थे। हे स्त्री, तेरा मुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया। क्यों? इसका मतलब क्या वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे? नहीं, वो बहुत ही बुद्धिमानी से काम कर रहे थे कि कहीं मैं इमोशन में मत आ जाऊं इस स्त्री की, और उसको वो माँ में ऐसा ना हो कि मेरी माँ बोल रही तो मैं ये कर दूं, मेरी माँ ये बोल रही तो मैं वो कर दूं। और तब उन्होंने परमेश्वर के और अपने बीच में अपनी माता को भी नहीं एंटर करने दिया, अपने भाइयों को भी एंटर नहीं किया, करने दिया, अपने प्रिय चेलों को भी एंटर करने नहीं दिया। क्योंकि इमोशन कई बार शैतान का जाल होता है जिससे वो फंसाता है, परंतु यीशु उसमें नहीं है। यहां पे लिखा है 9 वचन में, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया
क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? उत्तर के रूप में एक क्वेश्चन पूछा। उसने हार नहीं माना वहां पे, उसने अपनी बेइज्जती स्वीकार नहीं की। वो तो उस चीज के लिए वो हो गया, उसका बेइज्जती हो गया, परंतु उसने रिटर्न क्वेश्चन पूछा, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? और फिर एक बात बोला, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? ये बाड़ा आपको चाहिए? ये बाड़ा मुझे तो चाहिए, और मैं इसके लिए प्रयास करता हूं कि वो एक ऐसा बाड़ा रहे मेरे चारों ओर, जिससे परमेश्वर से उसको परमिशन लेने की आवश्यकता पड़े। तो जब परमेश्वर उस बाड़ा को खोले तभी एंटर करने पाए। क्यों? ताकि वो मुझे टेस्ट कर सके। मुझे चाहिए बाड़ा। आप जानते हैं इस बाड़े के बारे में क्या लिखा है? आपने कभी प्रयास किया इस बाड़े को खोजने के लिए अपने जीवन के लिए, कि प्रभु कौन सा बाड़ा था, क्या है वो बाड़ा जिससे शैतान सिर्फ बाड़े के बाहर खड़े होकर के बड़बड़ और कुड़कुड़ कर सकता है और कुछ काम नहीं कर सकता? ये बाड़ा बहुत जरूरी है। मैं पूरी बात तो नहीं, बट इसके बारे में आपको एक ग्लिम्स देना चाहूंगा जो मैं सीख रहा हूं इन दिनों। अब देखिए, ये जो बाड़ा है ना, इसको समझिए कि आगे और पीछे कवर्ड एक ऐसा बाड़ा है कि मान लीजिए मैं यहां पे बैठा हुआ हूं, तो मेरे आगे में भी बाड़ा है, मेरे पीछे में भी बाड़ा है ना। फॉर एग्जाम्पल कि परमेश्वर जब इजराइलियों को लेकर के निकले वहां से मिस्र में से, सो मेघ स्तंभ बन के दिन में और रात में अग्नि स्तंभ बन करके, ताकि उनकी कोई हानि ना हो सके, उनको वो लिए फिरते थे। और ये जो बाड़ा है, इसके विषय में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ बातें हैं जो आपको इसको समझाएंगी वचन में, और आपको बुद्धिमान बनाएंगी कि मैं और आप अय्यूब के समान इस विषय में बने कि परमेश्वर मुझे और आपको देख करके बोल सके कि ऐसा कोई नहीं। एक्चुअल में हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है यीशु मसीह के जैसा बनना, पर चूंकि अय्यूब के विषय में, अय्यूब के जीवन से एक बाड़े के विषय में हम ध्यान दे रहे हैं, वही बाड़ा मैं और आप देखने जाएंगे आज। आप मैं नीति वचन में एक बात पढ़ रहा था। अब देखिए क्या लिखा है। नीति वचन 13 अध्याय, आज ही के दिन की बात है, अगर आप पढ़े होंगे तो। नीति वचन 13 और उसका 16, सॉरी 6, 16 नहीं 6। इंग्लिश में राइचियसनेस लिखा है क्योंकि इसका मतलब धार्मिकता होता है। 6 में लिखा है, धर्म खरी चाल चलने वालों की रक्षा करता है, परंतु पापी अपनी दुष्टता के कारण उलट जाता है। इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है राइचियसनेस गार्ड, गार्ड्स। गार्ड का मतलब होता है कि उसको एक गार्ड प्रोवाइड करना जो उसकी रक्षा करे। आप गार्ड को कैसे देखते हैं? एक गार्ड है मान लीजिए, तो वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो वही लिखा है कि धर्म खरी चाल वालों की रक्षा करता है। और ये जो रक्षा है, ये खरी चाल चलने वालों की रक्षा बोलने से, इसी के लिए अगर आप इसको समझेंगे कि ये बाड़ा है क्या चीज, और कब मिलता है बाड़ा, और कैसे आप उसको रख सकते हैं, तो ये बाड़ा टूटता भी है, बनने के बाद ये टूट भी सकता है, और टूटने के बाद फिर से बन भी सकता है परमेश्वर के अनुग्रह से। इसीलिए आप यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58 अध्याय और उसका 12वां वचन देखिए। ये परमेश्वर के कहे हुए वचन है अपने लोगों से, और यहाँ पे इस बाड़े का जिक्र है। देखिए क्या लिखा है, यशायाह 58 और उसका 12। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। टूटा हुआ बाड़ा,
वो बाड़ा जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में बांधते हैं, मेरे और आपके पोजेशन में बांधते हैं, कमाई पे बांधते हैं, परिवार वालों पर बांधते हैं, वो बाड़ा टूटा हुआ भी हो सकता है। और अगर वो बाड़ा टूटा हुआ रहे तो शैतान बाहर खड़े होकर कंप्लेन नहीं करेगा मेरे प्रिय, कि तूने तो बाड़ा बांधा है। वो जंप करेगा और जो उसको करना है वो करेगा जीवन में, मतलब वो आना जाना उसका आसानी से लगा रहेगा। परंतु अगर ये बाड़ा डेवलप हो गया तो वो हम, जब तक ये बाड़ा टूटता नहीं है तब तक वो बाहर ही खड़ा रहेगा। और यही बाड़े के विषय में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं पढ़ रहा था इसी 58 अध्याय में 8 वचन, 58 का 8, ये बाड़ा दिखता कैसे, कैसे होता है ये बाड़ा। 58 का 8 में लिखा है, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। और यहां पे जिक्र किया गया है कि तेरा धर्म तेरे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे तेरी रक्षा करते हुए चलेगा। और यही है वो बाड़ा जिसको वो क्रॉस नहीं कर सकता। अब देखिए, जब शैतान ने अय्यूब के विषय में कुछ बात को किया वहां पे, तो परमेश्वर ने पहले अय्यूब की क्वालिटी को बताया, अय्यूब की उन 4 मेन क्वालिटी को, कि सीधा, खरा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। ये 4 क्वालिटीज थी। ये मानो अय्यूब के सामने का बाड़ा थी, ये सामने का घेरा था, सेमी सर्कल था। ऐसे मान लीजिए आप ऐसे खड़े हुए हैं तो इस हाथ से लेके इस हाथ तक सामने ऐसे बाड़ा है, ये सामने का बाड़ा है, तो पीछे तो खुला हुआ है। पीछे का सपोर्ट परमेश्वर का तेज है जो मेरे और आपकी रक्षा करता है। 58 को देखिए, तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और परमेश्वर और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। ये बाड़ा है और यही बाड़ा है जिसको शैतान लांग नहीं सकता। और इसी 2 कंपोनेंट को ध्यान में रखिए। 8 के सेकंड पर लास्ट पार्ट को देखिए, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, मतलब ये सामने का बाड़ा बनेगा तेरा धर्म, और पीछे का बाड़ा यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। पहले जब तक मेरा खुद का बाड़ा नहीं सुधरा है, मैं दूसरे का, यहां पे जैसा 12 वचन के लास्ट में लिखा है, तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक कैसे पढ़ सकता है, जब तक कि मेरा खुद बाड़ा, टूटा हुआ बाड़ा सुधरा नहीं है। उसी टूटे हुए बाड़े को सुधारने के लिए यहां पर लिखा है कि तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे तेरी रक्षा करते हुए चलेगा। और यही अय्यूब का बाड़ा था जिसको शैतान पार नहीं कर पाया। परमेश्वर ने कहा अय्यूब की 4 क्वालिटी, ये उसके सामने का बाड़ा था। और जब शैतान ने कंप्लेन किया, क्या तूने उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है, तो ये परमेश्वर का सपोर्ट था अय्यूब को। और वो कंप्लीटली एक ऐसे सर्कल के अंदर था, एक ऐसे बाड़े के अंदर में था जिसको शैतान क्रॉस नहीं कर पा रहा था। तो ये क्या है, ये धर्म क्या है? यहाँ पे जो लिखा है, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, ये जब परमेश्वर ने कहा तेरा धर्म, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये कोई मनुष्य की बनाई हुई धार्मिकता नहीं है। परमेश्वर स्वयं बोल रहा है कि तेरा धर्म जो तू मेरे नाम से करेगा, वो तेरे सामने तेरा बाड़ा बनेगा, सामने का और पीछे का सपोर्ट यहोवा का तेज होगा। और ये धर्म की बात है क्या, ये आपको खोजना पड़ेगा। अय्यूब के जीवन में ऐसा क्या था जो उसको सामने का प्रोटेक्शन उसका जीवन प्रोवाइड करता था और पीछे का प्रोटेक्शन परमेश्वर प्रोवाइड करते थे। तो शैतान ना आगे से एंटर कर पाता था, ना पीछे से एंटर कर पाता था। ये अय्यूब का जीवन था। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब धर्म की बात होती है तो कई बार लोगों के हाथ पैर ठंडा हो जाते हैं। कई सोचते हैं कि हम धर्म के द्वारा प्रभु को प्रसन्न करेंगे, बिना यीशु के वो पॉसिबल नहीं है। और जो यीशु को ग्रहण कर लेते हैं वो कई बार ये सोचते रहते हैं कि हमारे धर्म के काम तो मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। और ये जो शैतान का एक टैक्टिक है,
जो मनुष्य को वो बेवकूफ बनाने का काम करता है, जिसके चलते हमारा जीवन इफेक्टिव नहीं हो पाता। मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे निकलना पड़ेगा, ताकि वो जो धर्म, वो जो बाड़ा है ना, वो हमारे चारों ओर बढ़े। आप देखिए, जब प्रकाशित वाक्य में एक बात लिखी हुई है कि न्याय का बेसिस होगा क्या, किस बेसिस में न्याय किया जाएगा? आप प्रभु यीशु मसीह में जीवन पाने के बाद कैसे कामों को आपने किया। जब मैं भूखा था तो खाना खिलाया क्या? जब मैं प्यासा था तो पानी पिलाया क्या? इन बातों को अगर मैं और आप ध्यान से नहीं देखते हैं और उन भले कामों को नहीं करते हैं जो हमें करना चाहिए। मैं एक बात सोच रहा था कि भारत देश में जो लंगर पंजाबी खिलाते हैं उसको एक्चुअल में मसीहियों को खिलाना चाहिए। तीतुस की पुस्तक अगर आप देखेंगे, संगीता बुआ पढ़ने में हमारी अगुवाई करें, तीतुस 2:14। तीतुस 2:14, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। जी धन्यवाद। हम यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाए क्यों गए? ताकि हम भले भले कामों के लिए छुड़ाए गए, हम उसके लिए सरगर्म हो, और यही कामों के अनुसार हमारा न्याय होगा मेरे प्रिय, जिसको हम कई बार ऐसे सोचते रहते हैं ना। आप बड़े ध्यान से पढ़िए वचन को, ताकि आपको कोई धोखा देने ना पाए। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसका 13 वचन। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 13 वचन। लिखा है, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया। ये एक सिंपल सी बात है, जैसा काम वैसा न्याय। और जब हम भले भले कामों के लिए, अब भले भले कामों के लिए आप देख लीजिए, यीशु ने बातें की है, ऐसा नहीं कि यीशु ने बातें नहीं किया। हमने पिछले दिनों में भी देखा, बातें की है, चेलों ने बातें किया कि कैसे दीन दरिद्र और विधवाओं, और उसके बाद में जब कभी भी जरूरत है, यहाँ पे भी ये यशाया नबी की पुस्तक में अगर आप देखेंगे 58 में, तो यही बातें तो लिखी है। कब कब वो बाड़ा बनता है? यशाया 58 में अगर आप, मैं और आप देखें तो देखिए क्या लिखा है। ये बाड़े तक परमेश्वर पहुंचे कैसे, क्या क्या बातों को बोला 58 के 6 में। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को तो टुकड़े टुकड़े कर देना, मतलब माफी और छुटकारा देना लोगों को। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना? ध्यान से समझिएगा, अपनी रोटी भूखों को बांट देना। कई लोग बहाना बनाते रहते हैं, काम नहीं कर सकते क्या, या फिर ये वो, या फिर देख के इग्नोर कर देते हैं। नहीं, हम उनमें से नहीं है। अपनी रोटी भूखों को देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना। इसी का एग्जाम्पल तो दिया था प्रभु ने, उस व्यक्ति का जो यरीहो की ओर जा रहा था, उसको डाकुओं ने मारा पीटा, वो सब किया, परंतु एक व्यक्ति वहां पे आया और उसने वो चीज को दर्शाया कि उसको उठाया और उसका इलाज कराया, उसके लिए काम किया। वही तो यीशु बोल रहे थे। और यहाँ पे लिखा है, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना, ये है वो काम। और इसके वजह से क्या होगा, लिखा 8 में, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूं। ये है उस बाड़े का कॉन्सेप्ट। ये लिखा है आगे देखिए, जब परमेश्वर ने 6वें वचन से स्टार्ट किया तो क्या बोला कि भूखों को रोटी देना और नंगे को वस्त्र पहनाना और ये मारे मारे फिरते हुए को घर ले आना, या फिर उनकी सेवकाई किसी भी प्रकार से देना।
उस व्यक्ति ने अपने घर में नहीं ले गया जिसका बेहाल कर दिया गया था, जिसको मार पीट दिए थे, जो यरीहो की ओर जा रहा था। उसने घर नहीं ले गया, लेकिन उसने सराहे में लिया। उसके बाद बोला इसका जो भी काम होगा, मतलब वो काम था, वो धर्म के काम थे उसके। और उसी को परमेश्वर बोल रहे हैं, भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़ा देना और इन लोगों की सहायता और इन लोगों की देखभाल करना, इससे तेरा धर्म बनेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जीवन कर पाने के बाद ये सब काम करेंगे तो इफेक्टिव होगा। और सोचेंगे कि इन्हीं कामों के द्वारा, बिना यीशु के, जो कि यहां पे ऐसा नहीं है, इसलिए मैं उन बातों को नहीं बोल रहा हूं। और इसीलिए मारे मारे फिरना और अपने जाति भाइयों को अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। जब कभी भी आपके जाति भाइयों की जरूरत आपको पड़े, मतलब जब कभी भी उनको आपकी जरूरत पड़े, या जब कभी भी देखें कि ये मेरा भाई है प्रभु में, ये ऐसा है वैसा है, तब अपने आप को न छिपाना। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा, तू चंगा होगा। लिखा है दूसरों के लिए करेगा और तू चंगा होगा। और फिर लिखा है तेरा धर्म तेरे आगे आगे। मेरे प्रियो, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हमें बहुत विचारने की जरूरत है। ये बहुत ही, मैं बोलना चाहूंगा, एक ऐसा बुद्धि का कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत सहायता करेगा इन बातों को समझने के लिए, और आपको बहुत सारे चीजों से छुटकारा देगा। और इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना, हेज वाला, ये बाड़ा वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। और परमेश्वर भी चाहते हैं कि टूटा हुआ बाड़ा फिर से सुधरे, कि शैतान अंदर आके धूम मत मचाए, बाहर खड़े रह करके कुड़कुड़ाए। और इसीलिए आगे क्या लिखा है 9वें वचन में, उसके दूसरे पार्ट में, यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। लाइन से चीजों का व्याख्यान लिखा हुआ, उदारता से भूखे की सहायता करे, ये बनाएगा आपका फ्रंट गार्ड। इसी को हमने नीति वचन 13 में भी पढ़ा भी। ये फ्रंट गार्ड बनाता है, इट विल गार्ड सामने से, और पीछे परमेश्वर मेरे और आपका तेज बन करके रक्षा करेगा। और जब मेरा बाड़ा सुधरेगा, मेरा टूटा हुआ बाड़ा सुधरेगा, तो मैं दूसरे के टूटे हुए बाड़े को प्रभु के अनुग्रह से सुधारने पाऊंगा। ये परमेश्वर की ही वाणी है। 12 के लास्ट में देखिए, फिर से पढ़ाऊंगा, तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। यशाया 58 को जितने बार आप पढ़ सकते हैं उतने बार पढ़िए, और उसके बाद में परमेश्वर से बुद्धि मांगिए कि ये बात है क्या। और ये जो बाड़ा का विषय आता है ना, इसको कंपेयर करिए अय्यूब के उस बाड़े के विषय में जिसको शैतान क्रॉस नहीं कर पा रहा था, और आप समझेंगे कि काम करना कितना जरूरी है। भले भले काम करने के लिए प्रभु ने हमको सिरजा है, सिर्फ बात करने के लिए हमको नहीं सिरजा है, भले कामों के लिए सिरजा है। और तब मैं और आप इन बातों को समझ पाएंगे। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें इस विषय में, हमें बुद्धि प्रदान करें, और वो बुद्धि जो हमको पाप से दूर रखती है, जो परमेश्वर की ओर से हमको प्राप्त होता है, मैं उस बुद्धि के बारे में बात कर रहा हूं। उस बुद्धि के लिए नहीं जो आपको चतुर बनाएगा और आपको इस संसार में ज्यादा पैसा कमाने के लिए मदद करेगा, या इस संसार में आपको पढ़ाई में मदद करेगा, आपको अच्छी डिग्री, वो बुद्धि नहीं। मैं उस बुद्धि के बारे में बात कर रहा हूं जिसकी घटी काफी लोगों को है, और जिसकी वजह से वही पाप में पड़े रहना, या वही फंसे रहना, या मांस और लहू से लड़ाई चलते रहना, और हम उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और इसलिए लिखा कि जिसे बुद्धि की घटी हो वो मांगे, और परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए उसको देता है। मैंने इन बातों को अपने जीवन में देखा है और उसकी दी हुई बुद्धि को प्राप्त किया है, और उससे मेरा जीवन बहुत सुधरता और सुधरता चले जा रहा है। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं, और आप सभी को भी एनकरेज करूंगा कि इस विषय में बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। और ये हेज वाला जो सिस्टम है ना, वो बाड़ा, और दूसरा उससे भी उत्तम, परमेश्वर को कैसे प्रसन्न किया जाए, क्या चाहता है वो मुझसे और आपसे। दान ज्यादा इंपॉर्टेंट है
कि बलिदान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दान क्या होता है या भेंट क्या होता है और बलिदान क्या होता है। इसीलिए प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे इन विषयों में। और मेरा विश्वास ये है कि आप जहां कहीं भी हैं, जिस किसी दशा में भी हैं, आपकी इच्छा यही रहती है कि आप प्रभु के पीछे चलें, उसको प्रसन्न करें, और किसी भी रीति से आपके अंदर में जो आग है जो प्रभु ने जलाया कभी शांत होने ना पाए। प्रभु निकट है, और इसीलिए आपने जो अब तक परिश्रम किया उसके विषय में बिल्कुल भी निश्चिंत ना रहें, और ना ही एक विश्राम में मत पहुंचिए। मैं तो ऐसा बोलता हूं, क्योंकि हमारा जो विश्राम है वह भी आना बाकी है। और अगर विश्राम से पहले ही हम विश्राम में पहुंच जाएं, तो मैं समझता हूं कि हानि हो जाएगी हमारी काफी। और इसीलिए प्रभु आप सबों की सहायता करें, और इन बातों को समझने के लिए और बुद्धि के विषय में और परमेश्वर को प्लीज करने के विषय में, उसको प्रसन्न करने के विषय में हम सब की सहायता हो, और इसमें हम आगे बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह हमको परमेश्वर वो चीजों को प्रदान करें ताकि हम उनके ही नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सकें। आमीन।